बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले प्रश्नावली 3.3 के दूसरे क्वेश्चन को और उसका पहला पार्ट होगा अभी, है ना। तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चों, एक फ्रैक्शन है। अब इसने बता नहीं देखी, देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न, हिंदी में भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक भाग का निशान होता है, भाग के निशान के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और भाग के निशान के नीचे एक नंबर लिखा होता है। इसमें मतलब एक फ्रैक्शन है, यानी आपको ना ये पता है कि जो ये डंडी है भाग वाली, इसके ऊपर क्या नंबर लिखा है और इसके नीचे क्या नंबर लिखा है। तो क्या करोगे आप, ऊपर वाले को x मान लो, नीचे वाले को y, ऊपर वाले को y और नीचे वाले को x मान लो, ये आपकी मर्जी। तो मैंने ऊपर वाले को x मान लिया, नीचे वाले को y, तो मेरे पास ये फ्रैक्शन है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि एज्यूम क्या किया मैंने, क्या माना कि फ्रैक्शन या मेरे पास जो भिन्न है वो क्या है, वो x अपॉन में y है, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर इंग्लिश में कहते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। ये बात आपको पता है। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि न्यूमरेटर में क्या कर रहा है, ये एक ऐड कर रहा है, एक्स में ये ऊपर वाले में एक जोड़ रहा है, ऊपर में एक जोड़ दिया ऊपर में, ठीक है। और ये बोल रहा है जो नीचे वाला है, नीचे वाला यहाँ पे वाई माना मैंने, तो वाई नीचे वाला है, उसमें से एक माइनस कर दिया। जब ये चीज़ होती है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है बच्चों, एक बन जाती है। कितनी बन जाती है, एक। आगे क्या किया इसने, देखना ये क्या बोलता है, इट बिकम्स हाफ इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। ये बोला अगर मैं क्या करता, ऊपर प्लस एक ना जोड़ता और नीचे एक माइनस ना जोड़ के मैं क्या करता, एक्स को एक्स ही पड़े रहने देता, और जो डिनोमिनेटर है यानी मेरा हर है उसमें मैं एक जोड़ देता, तो जो मेरी फ्रैक्शन बनती ना वो आधी बनती। तो अब मुझे बताओ कि मेरे पास जो फ्रैक्शन है, मेरे पास जो भिन्न है वो है क्या असल में। तो यहाँ से इक्वेशन बना लोगे, इसे यहाँ गुना में ले जाओ, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 क्या, x प्लस 1, ठीक है। y माइनस 1 है ना, यहाँ पे एक से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसे ऐसे का ऐसे ही रहने देगा। क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास, x का x, ये y यहाँ पे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से करने मैंने बोला था x और y पास पास ही रखना, तो y यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस, ये एक यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। ये बात समझ गए सर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है सर। अब देखना बच्चों, यहाँ पे मुझे इन्हें सेम करना। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सुना होगा कि इसका गुना इससे कर दो और इसका गुना इससे कर दो, है ना। तो 2 का गुना जब मैं x से करूँगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर में, जब 1 का गुना इससे करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 1 के अलावा कुछ होता है, यहाँ पे 2 या 4 होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे ब्रैकेट लगाता, y प्लस 1 को ब्रैकेट के अंदर लिखता, क्योंकि दोनों से गुना है। लेकिन 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं होता, सेम की सेम रहती है, तो मैं सीधे y प्लस 1 लिख देता हूँ 1 से गुना करके, है ना। ये चीज़ आ गई। 2x का 2x, मैंने बोला y वाले को पास में रख लो, माइनस y का माइनस y, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे पास में लिखूँगा, ठीक है। तो 2x का 2x, ये प्लस y है, वहाँ जाके माइनस y, और ये प्लस का 1, ये क्वेश्चन 2। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों सेम है, y के साथ भी एक गुना में, यहाँ पे y नीचे वाले y के साथ भी एक ही गुना में, लेकिन दोनों माइनस है, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को घटा देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से, माइनस का 2 बराबर 2x माइनस वाई बराबर 1। मैंने बोला जब माइनस करते हैं निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस। x प्लस क्या, माइनस का 2y 2x है, तो आ जाएगा माइनस का 1x। ये y और y तो काटने के लिए किए थे मैंने, माइनस 2 और माइनस 1 होता है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो बच्चों x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है सर, x 3 आ गया। जो भी x की वैल्यू आई है वो मैं अब इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ 2 में, तो मैंने देखा यहाँ पे x के साथ 1 गुना में, यहाँ पे 2 में, तो x के साथ यहाँ पे मुझे गुना करने की लोड नहीं पड़ेगी, तो ये आसान है। तो मैं क्या करूँगा, x की जो भी वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में रख दूंगा, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर रखते हैं 3 का 3 माइनस वाई का माइनस वाई बराबर में है माइनस का 2। देखो ये बच्चों माइनस वाई है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस वाई, और ये माइनस का 2 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो 3 प्लस 2 बराबर वाई। 3 और 2 5 होते हैं, तो वाई कितना आ गया बच्चों, 5 ही से उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x कितना है बच्चों 3, वाई कितना है 5। बस ध्यान में क्या रखना है कि शुरुआत कैसे करनी है, अगर शुरुआत सीख गए तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये
तो बच्चों देखो क्या क्वेश्चन दिया है कि 5 साल पहले की बात कर ली, दूसरे के दूसरे में। ये 5 साल पहले एक नूरी नाम की बंदी है और एक सोनू, ठीक है। एक नूरी है और एक सोनू है, ये वो एलन वाला सोनू नहीं है, ठीक है। तो नूरी है वो ये बोलते हैं कि थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जब देखो जब एज की बात करें कि इसकी एज इसकी 2 गुनी थी 3 गुनी थी, नूरी की प्रेजेंट एज मान लो कि क्या है, तो आप क्या मान लो कि प्रेजेंट एक की मान लो कि एक्स और एक की क्या मान लो कि वाई। तो नूरी की वर्तमान आयु या नूरी की प्रेजेंट एज ये मान लो कि एक्स है, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान लोगे, वाई। ये 2 मान लिए, मानने के बाद कुछ नहीं करना, सवाल करना कर लेते हैं। ये बोला 5 साल पहले, ये बताओ आज मेरी उम्र है वो 20 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 20 - 5 यानी 15 रही होगी। तो आज इसकी एज x है, 5 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, x - 5, ठीक है। इसकी भी एज आज y है, तो 5 साल पहले 5 साल कम रही होगी, तो y - 5 कर देते, 5 साल कम कर देते हैं। ये बोला जो नूरी की एज थी ना, वो सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस थी, यानी 3 गुना थी। सोनू की एज की 3 गुना थी, इसलिए मैं सोनू के साथ 3 गुना कर रहा हूँ। ये बात समझ आ गया। दूसरा बाद में ये बोल रहा है, अगले में क्या बोल रहा है सुनना। ये अगले में बोल रहा है कि 10 साल बाद, यानी आज से 10 साल बाद, मैं 20 का हूँ, 10 साल बाद क्या हो जाऊंगा, 20 + 10 यानी 30 साल का। आज इसकी एज x है और इसकी y है, तो 10 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x + 10 और इसकी एज हो जाएगी y + 10। तो ये क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद नूरी है ना, वो विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि सोनू की जितनी भी एज है, सोनू की जितनी भी एज है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि सोनू की जितनी भी एज है उसकी 2 गुनी हो जाएगी नूरी, ठीक है। तो सोनू की एज की 2 गुनी कौन है, नूरी है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब 2 इक्वेशन मेरे पास तैयार है, आप इसे ढंग से लिख दो। x - 5 क्या, x - 5, 3 का गुना y से किया 3y, 3 का गुना -5 से किया -15, ये आ गया सर। मैंने बोला है जब एलिमिनेशन मेथड लगाना हो तो दोनों को पास कर लेना, x का x, ये 3y यहाँ पे प्लस है, मैं वहाँ जाके माइनस का, ये -5 है वहाँ जाके प्लस का, तो -15 और +5 कितना होता है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे ध्यान से -10 होता है ना, तो आपने ये बोल दिया, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। इसे भी सही से लिख लेते हैं। इसे सही से लिखोगे तो आप क्या बोलोगे कि x + 10 का x + 10, तो 2 का गुना y से किया 2y, 2 का गुना 10 से किया तो आ जाएगा 20, है ना, x + 10, है ना। अब ये नहीं लिखना है, एक बार ये 2y यहाँ पे मैंने बोला x और y को एलिमिनेशन के टाइम पास में रखना, तो 2y प्लस है वहाँ जाके माइनस का, ये 10 यहाँ पे प्लस है, नंबर को नंबर के साथ भेज दो, ये 10 यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, और 20 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरे पास 2। आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x के साथ a गुना है, यहाँ पे भी x के साथ a गुना में। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे किसका गुना करना ही नहीं, सीधे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो घटाते हैं। x - 3y माइनस का है 10, x - 2y बराबर में है 10। मैंने बोला जब घटाते हैं तो क्या होता है, निशान चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस का और प्लस का x कटने वाला है, माइनस का 3y और 2y कितना होता है, माइनस का 1y, और माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20। अब y जो भी आपके पास आया है आप क्या रखोगे, उस इक्वेशन में रखोगे जहाँ पे y के साथ कम चीज़ गुना में है। देखो यहाँ पे देखते हो तो y के साथ 3 गुना में है, और यहाँ पे देखते हो तो y के साथ 2 गुना में, यानी यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान होगी। तो मैं y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू वो इक्वेशन 2 में रखूँगा, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर 2 में रखते हैं। x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, y की जगह बच्चों 20 बराबर में है 10, है ना, तो ये लिख दिया।
एक्स की जगह एक्स माइनस का 2 इंटू 20 कितना होता है, माइनस का 40 होता है, बराबर में है 10। ये माइनस 40 है, वहाँ जाके प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 10 और 40 हो जाएगा 50, तो एक्स कितना आया 50 आया। देखो क्वेश्चन को समझने की दिक्कत होती है बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आने वाली है ना। तो हमेशा ये दिमाग आपको लगाना है। अगर इक्वेशन बना ली तो कुछ नहीं, इसने बोला कि जो नूरी की एज अब 5 साल पहले है वो सोनू की एज की 3 गुनी है, तो सोनू के साथ 3 गुना कर दोगे। फिर बोला 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद में जो नूरी की एज है वो x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू की एज y प्लस 10 हो जाएगी। तो जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की कितनी है, 2 गुनी है। तो ये कर दिया और आपका क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, सॉल्व। बच्चों अब हम दूसरे के थर्ड क्वेश्चन को सुनते हैं। इसमें क्या बोला बच्चों, तो ध्यान से समझना। इसमें है देखो, ये बोल रहा है कि 2 डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट है, ठीक है, वो एक नंबर बनाते, जैसे कि मैं लेता हूँ 54, ठीक है। ये बोल रहा है 2 डिजिट वाला एक नंबर है। नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर होता है वो अंकों के समूह है, कोई क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो ये बोल रहा है एक नंबर है, उसमें कितने नंबर है, जो नंबर है उसके अंदर कितने डिजिट है, 2 है, 1 और 2। ये बोल रहा अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूँ तो कितना आता है, 9 आता है। कितना आता है, 9 आता है। ये बात इसने मुझे बोली है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था कि कोई भी नंबर होता है ना, आप उसे खोल के कैसे लिख सकते हो, 4 का 4, आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, ये 2.5 का नंबर है तो 5 को 10 से गुना कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप बताओ, अब तो मुझे नंबर पता ही नहीं, तो मैं पहले वाले को x दूसरे को y मान लेता हूँ, है ना। अब मुझे नंबर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो मुझे इस तरह बोल रहा है कि एक नंबर है उसमें 2 डिजिट है, तो मैं पहले को x और दूसरे को y मान लेता हूँ। यहाँ पे गुना वाला नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। तो मैंने पहले को x माना, दूसरे को y, तो मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, y का y, क्योंकि इकाई का है, जैसे 4 का 4 लिख दिया था। उसके बाद में जो 2.5 का था, जैसे 5 था वो 2.5 का नंबर था, तो मैं 10 से गुना किया। यहाँ पे 2.5 का नंबर x है तो मैं यहाँ पे 10 का गुना कर दूँ, हो सकता है ना। और इसी नंबर का अगर मैं उल्टा कर दूँ, 54 का उल्टा करो, क्या आएगा, 45 आएगा। अगर मैं इसे लिखना चाहता तो कैसे लिखता, इकाई के नंबर को सिंपल ही लिख देते हैं, 2.5 को नंबर को क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो 4 को 10 से गुना करो। अब मान लो मैं इस नंबर को उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा, है ना। इस नंबर को उल्टा करना मतलब इसके डिजिट को उल्टा कर दो, तो ये yx आ जाएगा। मैंने बोला इकाई वाले को सिंपल ही लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, सिंपल ही लिख दिया जाता है, सिंपल का सिंपल लिख दिया। 2.5 वाले को 10 से गुना कर देते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास एक नंबर है, तो उस नंबर को आप ऐसे लिखोगे, कैसे, 10x प्लस y। और मैंने बोल दिया, मैंने उसका उल्टा कर दिया, तो आप कैसे लिखोगे, 10y प्लस x। ये बात समझ आ गया कि अगर मुझे बोल रखा है कि आपके पास कोई नंबर दे रखा है तो आप उसे ऐसे लिखोगे 10x प्लस y, और मैंने बोला उसका उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आप लिखोगे 10y प्लस x। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखना यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा अब, ठीक है। अब इसे मिटाता हूँ मैं, मेन बात ये थी समझाने वाली, अब तो कुछ नहीं है, अब तो लॉजिक भी नहीं लगाना तुम्हें कुछ, बस उड़ाते रहना है। ये क्या बोल रहा है, देखना कि ये बोल रहा है कि मेरे पास एक नंबर है 2 डिजिट का, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 10x प्लस y है वो नंबर 2 डिजिट वाला, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अगर, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास 2 नंबर हो और इनका मैं क्या कर दूँ, जोड़ कर दूँ, इनका क्या कर दूँ, 2 जोड़ कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, ये बोल रहा है मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है 9। तो मेरे पास नंबर ही है और ये किन से मिलकर बना है, ये x और y से मिलकर बना है, और ये बोल रहा है x और y का अगर मैं जोड़ कर दूं तो ये कितना आने वाला है बच्चों, 9 आने वाला है। ये बात तो समझ गए सर कि ये सर नंबर दे रखा था x और y से मिलकर जो बना है, और ये बोल रहा है अगर मैं इस नंबर के x और y को जोड़ कर दूं तो ये आने वाला है 9। ये बात तो समझ गए सर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर इस नंबर का क्या मैं कर दूं, इस नंबर का ऑर्डर उल्टा कर दूं, यानी इस नंबर को ऐसे कर दूं, इस नंबर को उल्टा करके लिख दूं, रिवर्स करके लिख दूं, तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना कि जो पहले वाला नंबर था ना, पहले वाला नंबर क्या है मेरे पास, 10x प्लस y है। ये होता है ना, इसका जो 9 गुना होता है, इसका जो 9 गुना, पहले वाले नंबर का 9 गुना है, वो इसके उल्टे वाले नंबर का कितना है, 2 गुने के बराबर है। कितने के बराबर है, 2 गुने के। तो मैंने 2 का गुना कर दिया,
इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, देखना। अब क्या है, 9 का गुना 10 से कर दो, क्या आ जाएगा 90x। 9 का गुना y से कर दो, क्या आ जाएगा 9y। 2 का गुना 10 से कर दो 20y, और 2 का गुना x से कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों 2x। ये बात समझ आ गई। अब इधर उधर ले जाने वाली बातें हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं ये। तो क्या करोगे समझना, x वालों को एक जगह कर लेते हैं, y वालों को एक जगह कर लेते हैं। तो देखना, ये 90 था, ये 2 यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा 90x माइनस ये प्लस का था, यहाँ जाके माइनस का 2x, ये 9y का 9y, ये 20y यहाँ पे प्लस था, वहाँ जाके बच्चों माइनस हो जाएगा। कि इतनी बात समझ आती है आपको। अब समझना बच्चों, 90x में से 2x गया, कितना बचेगा? तो आप बोलोगे ये बचेगा सर मेरे हिसाब से 88 बचेगा सर, 88x। 9y में से 20y गया तो कितना बचेगा 11y बराबर में 0। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये आ चुके हैं और एक ये, इसे भी और आसान करेंगे, इसे भी और आसान करेंगे। मैं क्या जानता हूँ, देखो ये भी 11 के पढ़े में आता है, ये भी 11 के पढ़े में आता है, और 0 हर एक के पढ़े में आता है। तो यानी मैं कह सकता हूँ ये भी 11 के पढ़े में आता है। तो इस पूरे को 11 से भाग भी तो दे सकते हैं, जैसे अभी तक मैं गुना करते आया था, तो इस बार मैं भाग भी तो दे सकता हूँ। तो 11 का भाग दो, क्या आ जाएगा 8x। इसमें 11 का भाग दिया तो माइनस का 1y, और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसका भाग दे तो 0 ही आता है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। जब सोल्व करोगे तो देखते हैं क्या आता है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। मैंने बोला था कि अगर दो चीज़ें आपको पहले से ही बराबर दी है तो किसका गुना मत करो, सीधे जोड़ या माइनस करो। मुझे यहाँ पे दिखा y, यहाँ पे भी दिखा y, यहाँ पे y के साथ एक गुना में था, यहाँ पे भी y के साथ एक ही गुना में है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। यानी मुझे सिंपल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या कर देना, जोड़ कर देना, क्योंकि दोनों बराबर दिए मुझे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करना। तो आप बोलोगे x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। y से बच्चों y कट जाएगा, 8 और 1x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। 9 और 0 9 होता है, 9 यहाँ पे गुना में आ जाएगा, भाग में तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा 1। जो भी x की वैल्यू आई है वो आप गुना में लगा दो। आपने देखा यहाँ पे x के साथ एक ही चीज़ गुना में, तो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर जब रखोगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 1, y की जगह y, और बराबर में 9। ये एक यहाँ पे प्लस से आ जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया, कितना आता है बच्चों 8, यानी y कितना बच्चों 8 है। अब मैं वापस से आपको इक्वेशन थोड़ा सा बताता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि आपके पास एक नंबर है, किसी भी नंबर को अपने फैलाकर या विस्तारित रूप में ऐसे लिखते हैं और इसका उल्टा नंबर ऐसे लिखते हैं। मैंने बता दिया कैसे लिखना है ना। ये क्या बोल रहा है, अगर मैं ये जो मेरे पास नंबर था शुरुआत में x और y था, ठीक है, इनके इन दोनों अंकों का जोड़ करूं, जैसे 54 था तो 54 2 5 और 4 से मिलकर बना था। अगर मैं इनका जोड़ करूं 5 प्लस 4 करूं तो क्या आता है 9 आता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है x और y से एक नंबर मिलकर बन रहा है, उनका जोड़ कर दो x और y का, तो वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। बच्चों बस थोड़ी सी बात ध्यान देना कि किसी भी नंबर को x y के रूप में क्यों नहीं लिखते अपने, क्योंकि अगर x y लिखते तो असल में इसका मतलब ये है कि वो गुना में है। इसलिए मैं किसी भी नंबर को x और y के रूप में लिखने से बच रहा हूँ, मैं उसे विस्तारित फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये बात समझ आती है, क्योंकि x और y का मतलब गुना होता है एक तरीके से, कि x गुना में है y के साथ, लेकिन अपने मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर x y है। तो आपने क्या बोला कि दोनों अंकों का जोड़ 9 है, मैंने मान लिया। फिर क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास अंक था, जो भी मेरे पास संख्या थी, उससे अगर मैं 9 से गुना करूँ, मैंने 9 से गुना कर दिया, तो वो क्या होता है, अगर इस नंबर का मैं उल्टा करूँ, उल्टा ये था, उसके 2 गुने के बराबर आता है, तो इसका 2 गुना किया तो ये दोनों क्या हो जाते बराबर, तो मैंने बराबर लिख दिया। 9 का गुना 10 से करो 90, 9 का गुना y से किया 9y, 2 का गुना 10 से किया 20, और 2 का गुना x से किया 2x। फिर मैंने इक्वेशन बनाई 8x माइनस 1y बराबर में 0। मैंने क्या देखा, यहाँ पे प्लस y था, यहाँ पे माइनस y था, दोनों को जोड़ा और मेरे पास x 1 आ गया और y कितना आ गया बच्चों 8। अब देखो बच्चों x 1 है और y 8 है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसके अंदर क्या था 10x प्लस 9 था मेरा माना हुआ नंबर, ये था ना, सॉरी y था, ये था ना नंबर। तो x की जगह यहाँ पे 1 लिख दो, 1 लिख दिया सर, और y की जगह आप 8 लिख दो, लिख दिया सर। तो 10 इंटू 1 10 होता है, 8 का 8 होता है, यानी नंबर कितना रहा होगा 18। अब बच्चों आप ध्यान देना, जरूरी नहीं है आपको नंबर x y मानना, आप y x भी नंबर मान के सोल्व कर सकते थे,
ये आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों दूसरे के चौथे क्वेश्चन को करते हैं। इसमें एक मीना नाम की लड़की है, वो एक बैंक जाती है पैसे कटवाने, और रुपए कितने कटवाने हैं, 2000 के, ठीक है। और वो कैशियर को ये बोलते हैं कि मुझे रुपए जो चाहिए ना वो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट चाहिए, ओनली 2000 रुपये चाहिए, और 2000 रुपये किस रूप में होने चाहिए, 50 और 100 रुपये के नोट के रूप में होने चाहिए। ये बात समझ आ गई। तो जो कैशियर है यानी रुपए निकाल के देने वाला है, वो क्या करता है, 25 नोट देता है। अब ये बताओ, आपने सोचा होगा कि 50 के जो नोट है, 50 के नोट है वो भी उसे मिले हैं, और उसे 100 रुपये के नोट भी मिले हैं, दोनों ही मिले हैं ना, दोनों ही मिले हैं। तो मैं क्या मानता हूँ कि 50 रुपए के नोट हो सकता है उसके पास कितने हो, x हो, और 100 रुपए के नोट उसके पास कितने हो, y हो। पता नहीं है ना कितने कितने हो सकते हैं, कि 100 रुपए के 10 हो सकते हैं और 50 के 5 हो सकते हैं, हो सकता है 50 के 10 हो और 100 के 5 हो, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो x और y मान लेते हैं, निकालने अपने को, ठीक है। तो अब क्या है देखना, अब ये क्या बोलने वाला है, तो मैंने इतना मान लिया। अब ये बोल रहा है कि वो कैशियर के पास जाती है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मांगती है। तो मैंने क्या बोला, 50 रुपये के नोट x है, तो रुपए कितने हो जाएंगे, 50x हो जाएंगे। मान लो मेरे पास 50 के 2 नोट है, तो मेरे पास कितने रुपए है, 50 × 2 यानी 100 रुपये है। इसके पास क्या है, x नोट है, और कितने 50 रुपये की, तो 50 × x रुपये हो जाएंगे इसके पास, ठीक है। फिर दूसरा 100 रुपये के नोट इसके पास y है। अगर मान लो 100 रुपये का एक नोट होता तो 100 को 1 से गुना करता, 100 रुपये है उसके पास। 100 के 2 नोट होते उसके पास, तो मैं बोलता 100 को 2 से गुना करो यानी 200 रुपये है। अगर 100 के 3 नोट होते तो मैं बोलता 100 को 3 से गुना करो यानी 300 रुपये उसके पास है। यहाँ पे 100 के y नोट है, तो मैं 100 को किससे गुना करूँगा, y से गुना करूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 50 के रुपए वाले नोट वाले रुपए आ गए, और मेरे पास 100 रुपए के नोट वाले रुपए आ गए, ये दोनों मिला के कितना बनाते हैं, 2000 रुपये बनाते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, 2000 रुपये का डवारी है वो। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास, ठीक है सर। दूसरी समझते हैं। दूसरी क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास टोटल नोट कितने हैं, एक्स और वाई, ये नोटों की संख्या है। एक्स है 50 रुपये के नोट और y है 100 रुपये के नोट, टोटल नोट कितने हैं, 25। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। तो अब ये क्या बोल रही है कि 50 रुपये की नोट यानी x कितना है, और 100 रुपये के नोट यानी y कितने हैं। तो करते हैं इसे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं जानता ना, ये भी 50 के पहाड़े में आता है, 100 भी 50 के पहाड़े में आता है, और 2000 भी 50 के पहाड़े में आता है। तो पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 50 से डिवाइड कर सकता हूँ। करते हैं। आप लिखोगे इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड करने पर, तो मैं इसे करता हूँ 50 से डिवाइड, तो मैं इसे थोड़ा बाद में लिखूंगा। तो लिखते हैं 50x को 50 से डिवाइड कर दो, 100y को 50 से डिवाइड कर दो, और 2000 को 50 से डिवाइड कर दो। कर दिया सर। जब करूँगा तो कट जाएगा। 50 के पहाड़े में 100 2 पर आता है, और 50 के पहाड़े में 200 कितने पर आता है बच्चों, 40 पर आता है। यानी मेरे पास जो इक्वेशन है ये वो क्या है, ये x + 2y = 40। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी थी x + y, यानी दोनों नोट है वो कितने हैं बच्चों, 25। यानी मेरे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों आ रखी है सर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो ना बच्चों, ध्यान से देख पा रहे हो, एलिमिनेशन मेथड से करना है, प्रॉपर फॉर्म बनी है, x y एक साथ नंबर साइडों में पड़े। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे भी x के साथ a गुना में और यहाँ पे भी x के साथ a गुना में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और यहाँ पे दोनों ही प्लस है, यानी मैं क्या करना है, मुझे किसी चीज़ का गुना नहीं करना, क्योंकि दोनों पहले से ही बराबर है। बल्कि मैं क्या करूँगा, सीधे बस घटाऊंगा दोनों को, क्योंकि निशान सेम है दोनों की। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 - 2 कर दो, इक्वेशन 1 - 2 कर दो। जब 1 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x + 2y = 40, x + y = 25। और निशान मैंने बोला था जब घटाओगे तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। x से x कट गया, 2y में से 1y गया, 1y बचेगा, और 40 में से 25 गया तो 15, यानी y कितना बच्चों, 15 है। मैंने बोला था जो भी y की वैल्यू आई है, अब मैं किस में रखूँगा, जहाँ पे y के साथ कम चीज़ गुना में, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था, तो मैं इसमें रखता हूँ। तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x क्या है, x
y कितना बच्चों 15 है, 15 लिख दिया, बराबर में कितना 25 है, ये 15 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो x बराबर 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो x आपका है 10 और y है आपका 15। करने के तरीके बहुत है, आप कैसे करते हो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा कि 50 रुपये के नोट है वो x थे और x कितने 10, यानी 50 रुपये के नोट मेरे पास 10 है और 100 रुपये के नोट मेरे पास 15 है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बच्चों अब दूसरे का लास्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये बोल रहा है एक लाइब्रेरी है, वो किताबें देती है। जब वो किताबें देती है तो पहले दिन का उसका चार्ज फिक्स है, भाड़ा फिक्स है, किराया फिक्स है कि मैं इतने रुपए लूँगी अगर 3 दिन के लिए तुम बुक लेके जाते हो, पहले 3 दिन के इतने रुपए लूँगी। और बाकी के अगर आगे दिन तुम रखते हो, मान लो 3 से ज़्यादा दिन रखे, उसने 4 दिन बुक को रखा अपने पास या 5 दिन रखा, तो फिर दिन के हिसाब से हर एक दिन के रुपए लगेंगे। तो इसने बोला है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या बोला, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसका एक फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है हर एक दिन का। तो अपने मानते हैं फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज यानी इतना तो 3 दिन का लगेगा, जब कोई बुक लोगे तो एक्स है, ठीक है। और ये बोला एडिशनल चार्ज ईच डे का, यानी हर एक दिन का कितने रुपए, अगर तुम 3 दिन से ज़्यादा बुक को रखोगे तो तुम पर हर एक दिन के हिसाब से रुपए लगेंगे, ठीक है। तो एडिशनल चार्ज ठीक है फॉर ईच डे, ये मैंने मान लिया कि y है, ये क्या मैंने मान लिया कि बच्चों y है ना। तो ठीक है सर, ये मान लिया। अब क्या बच्चों, अब बहुत आसान है आपके लिए करना। अच्छा सर आसान है तो आप ही करो, मैं तो कर रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों कि अगर एक लड़की है, वो लड़की क्या बोलती है, वो लड़की 7 दिन के लिए बुक को रखा उसने 7 दिन के लिए, और वो क्या बोलती है, वो 3 समझना, सरिता पेड 27 रुपीज़, वो 27 रुपये देती है 7 दिन बुक रखने की। और एक दूसरी लड़की थी सुसी नाम की, वो क्या करती है, वो एक बुक को रखती है 5 दिनों के लिए और वो 21 रुपये देती है। तो मैंने बोला 3 दिन के लिए अगर कोई बुक को रखेगा तो उसके ऊपर x रुपये लगेंगे। तो मैंने क्या माना कि सरिता के ऊपर, सरिता ने बुक 7 दिन रखी है तो x रुपये तो लगे ही लगे 3 दिन के, उसने 7 दिन रखी है तो 3 से कितने दिन ज़्यादा हो गए 4। ये बोल रहा है कि हर एक दिन के y रुपये लग रहे हैं, हर एक दिन के y रुपये लग रहे हैं, और उसने 4 दिन रखी है तो 4 y रुपये लग चुके होंगे। और ये बोल रहा है फिक्स चार्ज को मिला के, यानी भाड़े को मिला के जो नॉर्मल लगेगा 3 दिन रखने का, और ये जो 4 दिन तुमने एक्स्ट्रा रखी बुक को, इसका किराया मिला के तुम्हारे कितने रुपए हो गए, 27 रुपये हो गए, ये बोला गया है, ठीक है सरिता को। और फिर सुसी को क्या बोला गया देखना, सुसी ने बुक को 5 दिन रखा तो 3 दिन के तो x रुपये लगेंगे, बाकी के बचे 2 दिन, 1 दिन के y लगते हैं, 2 दिन के कितने लगेंगे, 2 y लगेंगे सर। और ये क्या बोला, दोनों रुपए मिला के फिक्स, जो 3 दिन बुक रखी है उसके रुपए मिला के, और जो हर एक दिन के रुपए लगे उसके मिलाकर जो सुसी है उसे कितने रुपए देने पड़े, 21 रुपये। तो ये बोल रहा है कि फिक्स चार्ज बताओ और हर एक दिन कितना रुपया लग रहा है वो बताओ, ठीक है। तो अपने समझ लेते हैं इसे कैसे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। मैंने बोला था अगर 2 चीज़ें आपको बराबर दिख रही हो, यहाँ पे x बराबर दिख रहा है, यहाँ पे x बराबर दिख रहा है, तो किसी चीज़ का गुना करना ही नहीं आपको, सीधे दोनों को क्या कर दोगे बच्चों, यहाँ पे दोनों के निशान सेम है तो माइनस करोगे, दोनों के निशान अलग अलग होते तो प्लस करते हैं, नॉर्मल बात है क्योंकि दोनों को काटना है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पर करते हैं, x प्लस 4y बराबर में 27, x प्लस 2y बराबर में 21। और मैंने बोला जब घटाते हैं तो निशान चेंज, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ठीक है सर। ये तो बहुत आसान था, हाँ ना, ये तो बहुत आसान था। तो अब समझना बच्चों, x से x कट जाएगा, 4y में से 2y गए तो कितना बचेगा, 2y, और 27 में से 21 गए कितना बचेगा, 6। ये देखो 2 यहाँ पे गुना में, वहाँ जाके भाग में, तो 6 के भाग में 2 जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3, यानी y कितना बच्चों 3 है, y कितना बच्चों 3 है। अब मेरे पास y 3 आया, देखना y कितना आया 3, तो y की जो वैल्यू आई है मैं इसमें भी रख सकता हूँ और इसमें भी, मैं किस में रखूँगा, लेकिन जिसमें y के साथ कम चीज़ गुना में, यहाँ पे कम चीज़ गुना में, तो इसमें रखते हैं। तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर रख देते हैं सर, x का x, 2 का 2, y की जगह 3 बराबर में 21।
x का x, 2 और 3 कितने होते हैं बच्चों 6, 21 का 21, ये 6 यहाँ प्लस है वहाँ जाके बच्चों माइनस, तो 21 माइनस 6 कितना आता है बच्चों 15। यानी बच्चों फिक्स चार्ज कितना है, 3 दिनों की कितने रुपए लग रहे हैं, 3 दिनों के 15 रुपए तो तुम्हें देने ही देने हैं, और हर एक दिन के 3 रुपए लगेंगे। हर एक दिन के एक्स्ट्रा जितना भी तुम रखोगे उसके कितने रुपए लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 3 रुपए लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है। सरिता नाम की लड़की थी, सुशी नाम की लड़की थी, लाइब्रेरी से बुक खरीदते हैं, 3 दिन के चार्ज उन्होंने निर्धारित कर रखा है कि हम रुपये इतने लेंगे। अब वो पता नहीं था तो हमने एक्स मान लिया, और हर एक दिन के रुपये वाई ले रहे हैं। तो 7 दिन सरिता ने रखा था तो एक्स का एक्स, 3 दिन यहाँ पे 7 दिन रखे तो 3 दिन गए, बचे 4 दिन। तो हर एक दिन के वाई रुपये लग रहे हैं, 3 दिन से ज़्यादा रखते हो तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखे उसने तो 4 वाई रुपये लग गए होंगे। तो ये इक्वेशन बनी। जबकि सुशी ने 3 दिन रखे तो एक्स और 5 दिन रखे थे क्योंकि सुशी ने, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 1 दिन के वाई लग रहे हैं, 2 दिन के 2 वाई, और दोनों का भाड़ा जोड़ोगे तो 21 रुपये उसने दिए हैं। ये 2 इक्वेशन बनी, मैंने दोनों को घटाया और मेरे क्या बन गया, आंसर आ गया। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, हमेशा दिमाग को ओपन रख के दिमाग लगाना है कि कैसे जल्दी कर सकता हूँ, कैसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकता हूँ। जय हिंद।